ईश्वर की पूजा पाठ आराधना श्रद्धा के बावजूद भी उसका फल प्राप्त नहीं होता तो उसका कारण है कलयुग। ईश्वर प्रत्येक युग में था और प्रत्येक युग में रहेगा। वो हमेशा सुनता था और हमेशा सुनता रहेगा। ईश्वर के जो पांचों रूप हैं, पांचों तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यही पांचों तत्व किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन, मृत्यु और पालन का भी कारक होते हैं। और यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात जो प्रेतात्मा का समय रहता है या सूक्ष्म शरीर का समय रहता है, उस समय भी ये पांचों तत्वों का ही विशेष विधान होता है और ईश्वरीय शक्ति भी पूरी इस पांचों तत्वों में ही लीन है। जब अग्नि बहुत तेज हो जाती है, सूरज बहुत तेज हो जाता है, किसी भी चीज़ को जला सकता है या अग्नि स्वयं जला सकती है, यानी वह अपने आप में साक्षात देव है, ईश्वर है। वायु जिस प्रकार से तहस नहस कर सकती है, हम आपका जीवन उसी पर ही निर्भर है, श्वास। इसी प्रकार से जल है जिसके बिना जीवन संभव नहीं, पृथ्वी में हम रह ही रहे, माँ कहा जाता है। आकाश ब्रह्मांड जिसके द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है, इस ब्रह्मांड के कारण ही हमारा आपका जन्म हुआ है। तो ये पांचों तत्व ही हैं। जो आकाश तत्व है वही तत्व आखिरी तक हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य या पुनर्जन्म के कार्य या अन्य योनि में भेजने के कार्य यह आकाश तत्व ही करता है। ईश्वर को जानना, मूर्ति में जिस प्रकार से पूजन करना, तो उसका अर्थ समझिए कि पृथ्वी तत्व को, वहाँ की ऊर्जा को आप जानिए। जो पुराने जितने भी मंदिर है वहाँ की ऊर्जा आप देखिए, चेक होती है मीटर से बाकायदा। आप चेक करिए कि वहाँ की ऊर्जा होती है, वो बहुत न्यून होती है। आप ज्वाला देवी में जाएंगे तो वहाँ की आप देखेंगे वो बहुत अधिक होगी। ये कारक हैं, ये देव शक्तियों के स्थान है। महाकाल, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अचलेश्वर, बलखंडेश्वर, ये सब जितने हैं स्थान हैं, तो यहाँ ऊर्जा शक्ति स्थापित। जहाँ माता जी की वैष्णो देवी, मैहर, ये सब स्थान जो बनाए गए, तो इन सब के स्थान का कारण था ऊर्जा स्थान होना, शक्ति स्थान होना, जहाँ से आप ऊर्जा ग्रहण करके अपनों उन ग्रहों की शक्ति का अनिष्ट कर सकते हैं जो आपको दुखदायक होती हैं। जैसे कई आजकल के बाबा लोग कहते हैं कैसे ग्रह काम करता है शरीर पे, वो कैसे अनिष्ट कर सकता, क्या होता शनि, क्या होता राहु, या क्या होता केतु। तो ये साइंटिफिक तौर से आप समझें अगर, तो साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे कि आपके कमरे में ही अलग अलग तत्व रखे गए हैं। तो अपना मेटल, अगर मैग्नेट रखी है, यहाँ चांदी रखी है, यहाँ सोना, तो वो अपना काम करेंगे अपना शरीर का, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे जो तत्व होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी पर ही हमारा जीवन टिका होता है, हमारी श्वासें टिकी हुई होती हैं, हमारा जो स्वास्थ्य वो टिका हुआ होता है, हमारे बाल टिके हुए होते हैं, हमारा जितना भी जीवन का है कि हम जितनी आयु जीना चाहें जी सकते हैं। पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में आना। जितने भी साधु महात्मा किसी भी धर्म के हुए हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो जैन धर्म के हजरत मोहम्मद साहब, मुस्लिम धर्म के ईसा मसीह, ईसाई धर्म के गुरु गोविंद सिंह, विवेकानंद, राम, कृष्ण, बाली, सुग्रीव, ये सब क्या थे? तत्वों को हनुमान जी ने जो वायु तत्व को कहते हैं कि वायु तत्व की उनके प्रधानता थी। इट मीन्स वो अपनी सांस को रोक सकते थे घंटों, और अगर आप अपने सांस को रोक लेंगे तो पानी में कभी डूबेगी नहीं। तो कितना आसान था।
ये बात समझने की है। हमने जो पढ़े लिखे, हम आज जिस युग में जी रहे हैं, तो हम उस युग के हिसाब से उस समय के विज्ञान को क्यों नहीं देखते? उस समय की आप शैली को देखिए, तो शायद हम उस समय भी इससे कम विकसित नहीं थे वैज्ञानिक तौर पे, बल्कि हम ये कहेंगे हम उससे ज़्यादा विकसित थे, क्योंकि जो वैज्ञानिक शक्ति यहाँ पे ग्रंथों में पाई गई उसका उपयोग सिर्फ इंग्लैंड ने जो हम पर शासन किया, उसके बाद उसने जो मुसलमानों ने, मुगलों ने तो मंदिर नष्ट किए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो हमारा यहाँ का ज्ञान था, विज्ञान था, जो आज का विज्ञान आप देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा, चाइना क्या कर रहा, जापान क्या कर रहा, ये सब भारत का ज्ञान है, सब यहीं से गया। अभी भी शास्त्र सब मौजूद है, सब लाइब्रेरी में, कोई पुणे की लाइब्रेरी में, कोई मुंबई की लाइब्रेरी में, कोई वनस्थली की लाइब्रेरी में, यहाँ वो किताबों का ज्ञान है कि आज भी संभव है कि एक एक प्राणी भारत का निरोगी रह सकता है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल ये जो इतने खड़े हुए हैं, जो गरीब अपनी धन दौलत कहीं से भी लाता है, कुछ बेच के लाता है अपनी परिवार की जान बचाने के लिए, ये सब जड़ का, ये सब ज्ञान दिया गया है। ये तत्वों का हम आप क्या है, इस आडंबर में इतनी भयानक तरीके से बह गए, इतने भयानक तरीके से बह गए कि अपनों को भी बचाना बहुत मुश्किल है। ये धारा जो बह रही है, हम सोचने, क्योंकि हम भविष्य की चिंता करते हैं, उसका कारण है हम वर्तमान में नहीं जीना चाहते हैं। वर्तमान में आप विचार करिए कि आपके ऐसा करने से कैसे होगा, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपसे अगर किसी ने कहा है कि वहां जाने से ऐसा होता है तो क्यों होता है। आप अपने बच्चे को हर चीज के लिए समझाते हैं, एक चीज के लिए समझाते हैं 6 4 जा 24 तो 24 ही, अगर चीज नीचे को गिरेगी तो कर्सर के कारण गिरेगी। आप एक एक चीज समझाते हो, जब आप धर्म की बात पे आ जाते, ईश्वर की बात पे आ जाते हैं, तो आप इतने मूर्ख बन जाते हैं। सिर्फ किस लिए? ये मूर्खता है। लीन होना तो कहता है कि जब ईश्वर में, आप किसी भी ईश्वर में, कोई भी हो ईश्वर हो, आप उसमें जीरो लीन की शून्यता पे पहुंच जाएं तो वही प्रकृति की शून्यता है, वही पंच तत्व के एक तत्व में आप पहुंच जाते हैं। एक तत्व की प्रधानता ही योग है, वो पांचों में से किसी भी एक तत्व की प्रधानता हो। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, ये सब योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना, शक्तियों को जोड़ना। जब आप शक्तियों को जोड़ेंगे तभी पहाड़ खड़ा होता है। योग का मतलब जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जिसका अंत नहीं है। योग का अंत नहीं है। आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाने के बाद भी अंत नहीं है। मोक्ष भी कोई अंत नहीं है। और जो कुछ है सब यहीं पे है, इसी जीवन में है। इसी जीवन में जो कुछ करना है तुम्हें सब इसी जीवन में करना है। और वो कब संभव हो सकता? जब तुम वर्तमान में जियोगे। अपने विषय में एक बार विचार करना तो सीखो। वो आर यू, आप कौन हैं, वो आप किस लिए आए हैं, आप क्या कर रहे हैं। आखिरी में यही ज्ञान आता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी है, जब वो लिखने के पहले, सीता जी से मिलने के पहले, जब एक लुटेरे थे, एक डाकू थे, तब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया था कि ठीक है आप मेरे को लूट रहे हैं, लूट लें, लेकिन आप ये बताएं कि क्या आपके परिवार वाले इस गलत कर्म के भागी हैं। वो बोले बिल्कुल है। उन्होंने कहा जाके पूछ के तो आइए। जब वो पूछ के आए, उनकी पत्नी और बेटे ने कहा नहीं, ये आप कर्म करते, हम थोड़ी ना। तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ही अपने कर्म का भोगी है। इसके बाद उन्होंने रामायण की, उसी समय जब वो थे तभी रामायण सामने देखी। उन्होंने जीवन काल देखा था राम का।
और उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण में एक एक ज्ञान दिया गया है, लेकिन हमने भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग को ज्ञान योग के न ले जाके एक लहर में बहा दिया कि आदमी पांच तत्व ईश्वर को ना समझ के सिर्फ उसकी मूर्ति रूप को समझ गया। एक बात बताइए, यदि कोई मनुष्य है, आप हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप में कुछ नहीं, ऊर्जा ही नहीं, सुंदरता है, कोई अच्छे गुण नहीं, तो सुंदरता किसी कार्य की है, किसी कीमत की है? कीमत तो आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं, गुण हैं, उसकी होती है, इस शरीर की नहीं होती है। इस शरीर की कीमत तू अगर समझता है तो ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस शरीर की कीमत सिर्फ कुछ समय तक ही।